स्वागत है आप सभी का गुरुकुल मार्ग पर। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही क्यों हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है, जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। महाराष्ट्र में मुख्य रूप से हिंदू नववर्ष, जिसे नव संवत्सर भी कहा जाता है, गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा भारत के दक्षिणी राज्यों में उगादि के नाम से भी जाना जाता है। गुड़ी पड़वा दो शब्दों से मिलकर बना है। गुड़ी शब्द का अर्थ होता है विजय पताका और पड़वा शब्द का अर्थ होता है प्रतिपदा तिथि, चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। इसी दिन चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होते हैं। इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। इसमें मुख्यतः ब्रह्मा जी और उनके द्वारा निर्मित सृष्टि के प्रमुख देवी देवता, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, ऋषि मुनियों, नदियों, पर्वतों, पशु पक्षियों और कीट पतंगों का ही नहीं, रोगों और उनके उपचारों तक का भी पूजन किया जाता है। महान गणितज्ञ भास्कराचार्य ने इसी दिन से सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिन, महीना और वर्ष की गणना करते हुए पंचांग की रचना की थी। अब जानते हैं कि नववर्ष का प्रारंभ प्रतिपदा से ही क्यों। भारतीय नववर्ष का प्रारंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही माना जाता है और इसी दिन से ग्रहों, वारों, मासों और संवत्सरों का प्रारंभ गणितीय और खगोलीय शास्त्रीय संगणना यानी एस्ट्रोनॉमिकल कंप्यूटेशन के अनुसार माना जाता है। इसे राष्ट्रीय गौरवशाली परंपरा का प्रतीक माना जाता है। ये नववर्ष किसी देवी देवता या महान पुरुष के जन्म पर आधारित नहीं है या ईस्वी या हिजरी की तरह किसी जाति अथवा संप्रदाय विशेष का नहीं है। हमारी गौरवशाली परंपरा विशुद्ध अर्थों में प्रकृति के खगोलीय शास्त्रीय सिद्धांतों एस्ट्रोनॉमी थ्योरी पर आधारित है। प्रतिपदा का यह शुभ दिन भारत राष्ट्र की गौरवशाली परंपरा का प्रतीक है। ब्रह्म पुराण के अनुसार चैत्र मास के प्रथम दिन ही ब्रह्मा ने सृष्टि संरचना प्रारंभ की थी, इसलिए हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नववर्ष प्रारंभ मानते हैं। और आज भी भारत में प्रकृति, शिक्षा तथा राजकीय कोष आदि के चालन संचालन में मार्च अप्रैल के रूप में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही देखते हैं। ये समय दो ऋतुओं का संधिकाल ट्रांजिशन पीरियड है। इसमें रातें छोटी और दिन बड़े होने लगते हैं। प्रकृति नया रूप धर लेती है। मानव, पशु पक्षी, यहाँ तक कि जड़ चेतन प्रकृति भी प्रमाद और आलस्य को त्याग के कर सचेतन यानी माइंडफुलनेस हो जाती है। वसंतोत्सव का भी यही आधार है। इसी समय बर्फ पिघलने लगती है। इसी दिन से नेचर ग्रीनरी नवजीवन का प्रतीक बनकर हमारे जीवन से जुड़ जाती है। इसी दिन प्रतिपदा के दिन उज्जैनी नरेश महाराज विक्रमादित्य ने विदेशी आक्रांत शकों से भारत भू का रक्षण किया और इसी दिन से कालगणना प्रारंभ की। महाराज विक्रमादित्य ने राष्ट्र को सुसंगठित कर शकों की शक्ति का उन्मूलन कर देश से भगा दिया और उनके ही मूल स्थान अरब में विजयश्री प्राप्त की। उसी के स्मृति स्वरूप यह प्रतिपदा संवत्सर के रूप में मनाई जाती थी और यह क्रम पृथ्वीराज चौहान के समय तक चला। सबसे प्राचीन कालगणना के आधार पर ही प्रतिपदा के दिन को विक्रमी संवत के रूप में अभिषिक्त किया। आइए जानते हैं इतिहास में इस प्रतिपदा को क्या क्या हुआ। ब्रह्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचना हुई। इसी दिन को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के राज्याभिषेक के रूप में मनाया गया। यह दिन वास्तव में असत्य पर सत्य की विजय दिलाने वाला है। इसी दिन महाराज युधिष्ठिर का भी राज्याभिषेक हुआ। माँ दुर्गा की उपासना की नवरात्र व्रत इसी दिन प्रारंभ होते हैं। इसी दिन मुगलों से युद्ध करने के बाद जब मराठाओं के राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की जीत हुई, तब शिवाजी महाराज ने पहली बार गुड़ी पड़वा का त्यौहार मनाया। तभी से महाराष्ट्र में सभी लोग इस त्यौहार को बड़े उत्साह के साथ मनाते आ रहे हैं। अब जानते हैं कि इसी दिन से नवरात्र क्यों शुरू होते हैं। ऐसा इसलिए है कि प्रतिपदा से प्रारंभ कर 9 दिन की साधना से 6 माह के लिए शक्ति संचय करते हैं और फिर अश्विनी मास की नवरात्रि में शेष 6 माह के लिए शक्ति संचय करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम।